बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये यौम आज़ादी पिछले यौम आज़ादी से बेहतर है, ये मेरा सवाल है आप सबसे। और क्या आने वाला यौम आज़ादी जो 2026 का है वो इस यौम आज़ादी से बेहतर होगा? सोचिएगा। ओके, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, और वो ये है कि सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्यों बनाया गया, इसके पीछे लॉजिक क्या थी। कायदे आज़म का विज़न था कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग मुल्क होने चाहिए, टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे, कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका रहना सहना, उनके रीति रिवाज, उनके कायदे कवानीन, उनका वे ऑफ लाइफ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट, बहुत अलग था। पाकिस्तान बनाया क्यों गया? पाकिस्तान कलमे की बेस पे बनाया गया, और जबकि इंडिया का मकसद था एक सेकुलर रियासत बनाने का। अगर हम देखें पाकिस्तान जो 1947 का पाकिस्तान था और जो आज का पाकिस्तान है, उसमें क्या डिफरेंस आया है, क्या प्रोग्रेस की है हम लोगों ने, क्या आप लोगों ने इंडिविजुअली कोई प्रोग्रेस की है? देखा जाए तो एक कौम के लिए बुनियादी ज़रूरियात क्या होती हैं? एक उसका मज़हब, कि वो खुल के अपनी प्रैक्टिस कर सके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। क्या वो उस मुल्क में जी सकता है, खुल के सांस ले सकता है, अपनी नस्ल बढ़ा सकता है? दूसरी, इंसाफ। तीसरी जो बहुत ज़रूरी है वो है सेहत। देखा जाए तो पाकिस्तान ने 1947 से आज तक 2025 तक क्या प्रोग्रेस की है इन तीनों चीज़ों पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मज़हब के बारे में, मज़हब पे तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ बहुत खुल के रहती हैं, हमारे साथ मिक्सअप होकर रहती हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, वो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो माशाल्लाह यहाँ पे बहुत खुश हैं। वो अपने मज़हबी जो रीति रिवाज हैं और प्रैक्टिसेस हैं अपनी, वो खुल के कर रहे हैं, उनको यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इस चीज़ पे मुझे फ़ख्र है पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान में चाहे वो हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो यहाँ पे हमारे साथ रहता है, हमारे भाइयों की तरह रहता है, और उनको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी अगर बात की जाती है इंसाफ की, यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि क्या 1947 से आज तक आम इंसान को इंसाफ मिल सका है। अगर मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों का इंसाफ नहीं है। इंसाफ क्या आपने अपने आप से इंसाफ किया, अपने काम से इंसाफ किया, अपने माँ बाप के साथ, अपने दीन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दूसरे मामलात के साथ, अपने कारोबारी मामलात, अपने दोस्ती यारी में कोई इंसाफ किया आप लोगों ने? कोई प्रोग्रेस हमें नज़र आती है? नहीं। इस बात पे मैं थोड़ा सा फ़िक्रमंद हो जाता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो इंसाफ की सूरत हाल 1947 में थी वो आज भी है। आप अदालतों में चले जाएं, छोटी छोटी वजूहात के बेस पे, जो कि हम आपस में मिल बैठ के अगर दीन को लेके चलें तो उस पर हमारे लिए सब कुछ लिखा हुआ है कि किसका क्या बनता है, क्या नहीं है। हमें अगर दीन को फॉलो करें, जिस बेस पे ये मुल्क बनाया गया, अगर उस बेस को अगर हम लोग लेके चलें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उस बेस पे चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतों में आप लोगों को रश नज़र आएगा। जाएं आप ज़रा किसी भी अदालत में घुस जाएं सुबह 8 बजे, ये थदियाँ लगी हुई हैं अदालतों में, और केस अगर उसकी नौयत देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। एक एक दिन में सैकड़ों केसेस भुगताए जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग इंसाफ ही नहीं करते, अपने आप के साथ इंसाफ नहीं करते। मैं किसी इदारे का, किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं। दूसरी तरफ बात की जाए
जो तीसरा अहम मकसद होता है वो है हेल्थ, सेहत। उसकी सहूलियात 1947 से आज तक कितनी है हमारे पास, कितना प्रोग्रेस किया हम लोगों ने, कितना प्रोडक्टिव लेके चले। देखा जाए तो चंद बड़े शहरों के अलावा जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। बस हमें ये दिखा के ये एक तसल्ली दे दी जाती है कि आज अगर आज एक वैन, हेल्थ केयर की एक वैन आपके गांव में खड़ी हुई है, ये एक फ़ख्र की बात नहीं है, फ़ख्र करने की बात नहीं है, ये एक सोचने की बात है कि इतने साल हो चुके हैं, 78 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, तो हम लोग बुनियादी सहूलियात ही नहीं दे सके अपनी आवाम को। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ओवरलुक दे रहा हूँ कि यार सोचें ज़रा कि हमारी अभी तक बेसिक्स नहीं पूरी हुई तो हम लोगों ने क्या प्रोग्रेस करनी है, दुनिया के साथ क्या बीट करेंगे या क्या मीट करेंगे। हम लोग आपस में नहीं, हम एक कौम नहीं हैं, हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। बात अगर करूँगा तो बहुत लंबी जाएगी। तो सबसे पहले हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। बात करूँ मैं आपसे, अगर बड़ी एक 1-to-1 बात करूँ, मैं बेसिकली एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक स्किन एस्थेटिक्स का काम है और मैं उसको लेके चलता हूँ, ये मेरा पैशन है। और मेरे पास पाकिस्तान भर से लोग आते हैं। अगर मैं कल की बात करूँ तो बलूचिस्तान से 2 लड़के आए मेरे पास और उनसे मैं पूछ रहा था कि यार कि कैसा आप लोगों का वहाँ पे रहना सहना किस तरह चल रहा है। आपको होता है ना, एक इंटरेस्ट होता है कि यार आपका एक दूसरे शहर से भाई आया है तो उससे ज़रा हम पूछें कि आप लोगों का कैसा रहना सहना है, वहाँ पे आपका कल्चर कैसा है और आपका वहाँ पे बेसिक सहूलियात मौजूद हैं। वो कहता है कि जी बिलाल साहब, हम लोग इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, हमारे पास वहाँ पे कोई बेसिक सहूलियात नहीं है। और एक उसने मुझे पिक्चर दिखाई कि आपके पास तो यहाँ पे गैस आती है, आप किसी भी टाइम पे गैस खोलेंगे गैस आएगी। गैस आपको पता कहाँ से निकलती है? मैंने कहा यार वो पता नहीं मुझे। वो कहते हैं कि ना हमारे इलाके से, हमारे बलूचिस्तान से गैस के पाइप जाते हैं जो कि पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहे हैं। उसने मुझे पिक्चर दिखाई है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इतने बड़े बड़े पाइप्स हैं वो गुजर रहे हैं और उसके साथ कुछ औरतें हैं, ख़वातीन हैं जो कि अपने शोल्डर्स पे लकड़ियाँ लेके जा रही हैं खाना पकाने के लिए। वो देख के मेरा माइंड आउट हो गया कि यार हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं कि एक जगह जहाँ से गैस निकल रही है और जिनके गैस है उनको गैस नहीं मिल रही, बाकी पूरे पाकिस्तान को गैस मिल रही है। हमारे लिए कितना एक अफसोस का मुकाम है। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ब्लेम मैं करूँगा, बल्कि एक्चुअली मैं ब्लेम करना चाहता हूँ आप सबको कि हम लोग एक कौम नहीं बन सके। फ़ौज की बात करें, फ़ौज अपने ऑपरेशंस करती है, फ़ौज हमारी बैकबोन है, फ़ौज हेल्प आउट करती है, फ़ौज करना चाहती है, लेकिन हम भी तो चाहें। वहाँ पे जो कबायली निज़ाम है वो अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, हमारी फ़ौज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें कौम बनना पड़ेगा। हमें नहीं सोचना कि यार आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप बलोची हो, आप फलाने हो, आप टिंगने हो, आप बट हो, आप जट हो। हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा अगर तो कौम बनना है। अगर तो चाहते हो कि ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बने तो सबसे पहले कौम बनो, ठीक है। हम लोग पूरी दुनिया में बदनाम हुए हैं क्योंकि हम लोग कौम नहीं है, हम लोग अभी भी पीछे ही हैं। चाहे आपको जितना मर्जी बता दें कि जी वो हो गया, फलाना हो गया, टिंगना हो गया, कुछ नहीं है। तो विजनरी बने, सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करें, अपने घर से स्टार्ट करें और ये गोल रखें कि जो आने वाला 2026 का जश्न आज़ादी है वो आपको फील हो कि आपने कोई प्रोग्रेस की है,
کوئی پروڈکٹیو بنے ہو, ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بنے ہو, تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک ویژن رکھو, حسد چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, ٹھیک ہے, سپورٹ کرو ایک دوسرے کو, لے کے چلو, قوم بنو, پھر دیکھنا مزہ بھی آئے گا, عزت بھی بنے گی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.